Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 8 and the name of our chapter is अर्थ इन द सोलर सिस्टम. सो आज हम सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हम रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्थ की रोटेशन ऑन द एक्सिस पढ़ा था, जिससे डे और नाइट की फॉर्मेशन होती है. आज हम अर्थ के रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये अराउंड द सन कंप्लीट करता है, और फिर हमें उससे पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर्स या फिनोमिनन्स जो है वो इस मूवमेंट की वजह से कॉज होते हैं. Okay, my dear students, let's quickly recap what we did in the previous lecture. So listen to the questions very carefully. Why does the size and direction of shadow change in the daytime? So shadow का जो size है या direction जो है वो day time में आपको क्यों change होती हुई नजर आती है? Because of the movement of the earth on its axis. ठीक है, जिसकी वजह से day and night cause होता है, और आपको सूरज जो है उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस जो डिफरेंट जो है वो प्लेसेस पे आपको नजर आता है. सो एक्चुअली मैंने आपको ये बताया था कि इट्स नॉट द सन विच इज मूविंग, इट इज द अर्थ विच इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेवोल्यूशन के बारे में जो है वो बात करेंगे. सो लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, आपको एक बॉल लेना है और उसको एक धागे के साथ या रस्सी के साथ बांधना है. ये एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ एक्टिविटी पहले भी जो है वो कर चुकी हूँ, जिससे मैंने आपको ये बताया था कि अर्थ जो है या जो प्लैनेट्स जो है वो सूरज के अंदर जाके क्यों नहीं गिर जाते. सो आज भी हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, दैट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन. ठीक है, ये अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में सन के इर्द गिर्द जो है वो मूव कर रहा है. तो ये मूवमेंट जो है अर्थ की अराउंड द सन, ये 365 डेज विच इज इक्वलेंट टू 12 मंथ्स या 1 ईयर जिसको कहते हैं, उसके इक्वलेंट होती है. यानी कि अगर अर्थ जो है अपना चक्कर यहाँ से शुरू करता है तो दोबारा यहाँ तक आने में इसको 12 महीने या 365 डेज लगेंगे, यानी कि 1 साल लगेगा. और ये होने की वजह से, इस चक्कर की वजह से जो ये कंप्लीट करता है, जो ये रेवोल्यूशन करता है अराउंड द सन, इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं. इसकी वजह से सीजन्स जो है वो कॉज होते हैं. सो हियर यू कैन सी द अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि ये ऐसे भी रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, और इसके अलावा ये सन के इर्द गिर्द भी जो है वो रोटेट कर मूव कर रहा है. सो द मूवमेंट अराउंड द सन इज कॉल्ड द रेवोल्यूशन. और आज हम इसी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और इसी की वजह से जो है वो डिफरेंट सीजन जो है वो कॉज होते हैं. जब अर्थ यहाँ है तो डिफरेंट सीजन है, यहाँ आया तो डिफरेंट चेंज हो गया सीजन, यहाँ फिर चेंज हो गया और यहाँ फिर चेंज हो गया. सो इसी तरीके से जो डिफरेंट 4 सीजन्स आप ऑब्जर्व करते हैं अराउंड द ईयर, ये सन की रेवोल्यूशन अराउंड द सन की वजह से ही होते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, टाई अ बॉल विद स्ट्रिंग एंड मूव इट इन अ सर्कल जस्ट द वे आई डिड and relate the circular motion of ball with the earth revolving around the sun. और इसी तरीके से हमने उसको किस चीज़ के साथ रिलेट कर दिया, the movement of the earth around the sun. So my dear students, in today's lecture the students will be able to describe how seasons in earth's northern and southern hemisphere are related to earth's annual movement around the sun. So my dear students, किस तरीके से जो seasons हैं वो change होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में. जैसे कि आपको पता है कि अर्थ के कितने पोल्स हैं, देयर आर 2 पोल्स. ठीक है, ये बात हमने कल भी पढ़ी थी. और एक इमेजिनरी लाइन है जो कि पियर्स कर रही है फ्रॉम द नॉर्थ मेरिडियन टू द साउथ ऑफ इट. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. ठीक है, सो ये ऐसे भी ये अपने एक्सेस पे भी रोटेट कर रहा है और ये सन के इर्द गिर्द भी घूम रहा है. और इस तरह घूमने की वजह से सीजन जो है वो चेंज होता है नॉर्थ पे भी और साउथ पे भी. आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी दैट ऑन विच एंगल अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस. कितने एंगल पे जो है वो अर्थ अपने उस पर टिल्ट हुआ है. What seasons we have? Very good. Okay, my dear students, so now is the time for reading. For reading,
quickly open page number 116 in your Science 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Revolution of Earth, change of seasons. It is important to note that Earth's orbit around the Sun is not circular. It is oval shaped. Because of that shape, there are two regions of the orbit of the Earth around the Sun. That is aphelion and perihelion. When Earth is in the perihelion region, it is closer to the Sun, and when it is move across the aphelion region, the distance between the Sun and the Earth increases. So my dear students, सबसे पहले जो बात आपने समझनी है वो ये है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है ये सर्कुलर नहीं है, ये क्या है, ये एक ओवल बेजवी है, यानी कि अंडे की तरह का है, और एक जगह जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन ज़्यादा है, वेयर एज द अदर रीजन विच इज़ प्रीहेलियन, वहाँ पे जो अर्थ का और सन का डिस्टेंस है वो कम है, बट स्टिल इसकी वजह से सीजन्स कॉज नहीं होते, क्योंकि ये डिफरेंस सिर्फ 3% है, ओनली 3%, वेरी माइन्यूट डिस्टेंस डिफरेंस है. सो जो असल में आपको चीज़ अंडरस्टैंड करनी है दैट सन इज इन द सेंटर एंड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नॉट इन सर्कल. ये एक जगह से थोड़ा सा ज़्यादा है विच इज़ एपिहेलियन रीजन. यहाँ पे से अर्थ का जो जब अगर इस एरिया रीजन में अर्थ आ गया है रिवॉल्व करते हुए तो यहाँ डिस्टेंस स्लाइटली ज़्यादा है, और यहाँ पर डिस्टेंस अगर प्रीहेलियन रीजन में अर्थ आ जाता है मूव करते हुए तो यहाँ पर स्लाइटली कम है, बट द डिफरेंस इज ओनली 3%. 3% का फर्क है सिर्फ डिस्टेंस में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, और इसकी वजह से सीजन्स कॉज नहीं होते. सीजन्स जो है वो टिल्टिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, इसकी वजह से कॉज होते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, formation of seasons. The temperature on earth does not remain the same throughout the year. It keeps on changing, causing the formation of 4 seasons. These 4 seasons are winter, spring, summer and autumn. So my dear students, seasons के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि seasons जो हैं there are 4 seasons, और winter और summer जो है these are the main seasons, whereas spring and autumn are the transitional seasons. Why they are transitional? यानी कि गर्मियों के आने से पहले spring आती है when winter is changing into summer, और जब गर्मियां जा रही होती हैं और सर्दियां आने वाली होती हैं तो एक और ट्रांजिशनल सीजन आता है विच इज ऑटम, यानी कि सर्दियों से जरा पहले आता है, तो ये ट्रांजिशनल सीजन्स हैं. द फॉलोइंग 2 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स ऑन द अर्थ. टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कौन से 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सीजन्स जो है वो कॉज होते हैं? वन इज द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. ये इस तरह सीधा नहीं है, इट इज स्लाइटली टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे ये रोटेट कर रहा है. एंड ऑल्सो द सन एंड द मूवमेंट ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से जो सीजन्स हैं वो हैपन होते हैं. सो ड्यू टू दिस टिल्ट ओनली वन स्फीयर ऑफ अर्थ डायरेक्टली फेसेस द sun at a time. It brings summer to the hemisphere that faces the sun relatively directly. In figure 9.6, the northern hemisphere is receiving direct sunlight, so the northern hemisphere is experiencing the summer season. So my dear students, अब जो tilt है, अगर आप इस पिक्चर को करीब से देखें तो यहाँ पर जो नॉर्थ है it is tilted more towards the sun. So जब ये पोजिशन होगी तो यहाँ पे जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल हो रही हैं ऑन द नॉर्थ पोल, जबकि साउथ पोल पे जो है वो विंटर सीजन होगा. तो इस तरीके से जो टिल्ट है जब वो सन की तरफ हो जाता है तो वहां पर समर सीजन होता है. इन फिगर 9.7, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स स्लैंटिंग रेज while the sunlight is falling directly on the southern hemisphere. That is why the northern hemisphere will experience winter due to the lack of the hot sun rays, and the southern hemisphere will experience the summer season. So my dear students, अब next picture को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो south का tilt है that is more towards the sun, and जो नॉर्थ पोल है वहां पर स्लांट रेज पड़ रही हैं. इस तरीके से ये तिरछी रेज यहाँ पर पड़ेंगी, जिसकी वजह से यहाँ विंटर सीजन होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में समर सीजन होगा. सो इस तरीके से जो समर सीजन है और विंटर सीजन जो है वो चेंज होता है. The other factor that influences the formation of seasons and the revolution of the earth during the January, the northern hemisphere tilts away
from the sun, resulting in the winter in that hemisphere and summer is in the southern hemisphere. Similarly, when Earth has revolved half of its path around the sun, that is the June, the southern hemisphere will move away from the sun and the northern hemisphere will directly face the sunlight. In that case, the northern hemisphere will experience summer while the southern hemisphere will experience winter. Spring and autumn come during the change of the temperature from cold to hot and hot to cold respectively. It has shown in figure 9.8. So my dear students, इस पैराग्राफ में बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, शायद पढ़ने में आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लगे, बट इट्स नॉट, इट्स वेरी सिंपल। वो ये बता रहे हैं कि जैसे ही दिसंबर या जनवरी आता है तो क्या होता है कि जो रेज है सन की वो ये आप ये देखें यहाँ से जनवरी में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में फिर सर्दियां आ जाती हैं और जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सूरज की तरफ टिल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि जनवरी में, दिसंबर जनवरी में नॉर्थ में सर्दियां होंगी, वेयर एज इन साउथ देयर विल बी समर। इसी तरह जब जून का महीना आता है तो सदर्न हेमिस्फेयर टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन एंड द सदर्न हेमिस्फेयर टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन। सो अब कहाँ सर्दियां आएंगी? सदर्न हेमिस्फेयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द सन, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर गर्मी आ जाएगी। और इसी तरह से इसके बीच में दो सीजन्स आते हैं जो कि मैंने आपको बताया था, वो ट्रांजिशनिंग सीजन्स हैं, स्प्रिंग एंड समर। सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो टिल्ट है बेसिकली वो 23.5 डिग्रीज है अपने एक्सिस पे। अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्ट हुआ है अपने एक्सिस पे, और दिसंबर में विंटर सोलिस्टाइस होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वेयर एज इन जून देयर इज समर सोलिस्टाइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और अब अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो दिसंबर में समर सोलिस्टाइस कहां पर होगा? इन द सदर्न हेमिस्फेयर। और अगर जून की बात करें तो सदर्न हेमिस्फेयर में अब विंटर सोलिस्टाइस होगा, वेयर एज ऑटम इक्विनॉस और वर्नल इक्विनॉस जो है यानी कि स्प्रिंग और ऑटम जो है वो नॉर्थ में सितंबर में होंगे, और मार्च जो है दिस विल बी स्प्रिंग इन द नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, और जो ओपोजिट पोल है उसको आप ओपोजिट जो सीजन है वो कॉज कर लें वहां पर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये आप देख रहे हैं अर्थ की दो पोजीशंस, नो टिल्ट एंड रियल टिल्ट। तो बेसिकली अर्थ जो है वो टिल्टेड है ऑन इट्स एक्सिस। दिस इज द सीजन डेजिग्नेशन आर फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, अभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सीजन पता चल रहा है, इस टाइम यहां पर विंटर है बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द सन। और जैसे ही ये मूव करेगा, अभी आप ये देखें अब यहाँ जो है वो ये इस जगह पर टिल्ट हो गया था। सो इस तरीके से डिफरेंट जो सीजन्स हैं वो कॉज हो रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो सीजन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बात कर रहे हैं। सदर्न हेमिस्फेयर को आप ऑटोमेटिकली ओपोजिट सीजन के साथ जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। Okay, my dear students, now is the time for evaluation. So, my dear students, what is the revolution of Earth? It is the movement of the Earth around the Sun, which takes place in 365 days. And what is the reason of change of season? It is because of the tilt of the, there are two factors that are involved. One is the tilt of the Earth on its axis and the revolution of the Earth around the Sun. Okay, my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write down your name and the roll number. Which of these is the most responsible for the change of the season on the Earth? Position of the moon, tilt of the Earth on its axis, temperature of the sun, distance to the Mars. So tilt of the Earth on its axis. Which is the right orbit for sun, moon and Earth? So अब यहाँ पर आपको orbits जो हैं वो बताने हैं sun, moon और Earth के। So यहाँ पर आप देख सकते हैं moon is orbiting around the earth and earth is orbiting around the sun. So the number C is the correct one. Which of these takes about 1 year to complete? Earth to orbit the sun to orbit the earth to rotate on its axis, the moon to orbit the earth. So number A is the right one. Next part is the region which is closer to sun is perihelion, aphelion, apsis hemisphere. So it is perihelion. When southern hemisphere is closer to the sun, there is summer season.
So for homework, you will do question number 4 and 6 from section B, page number 121 in your notebooks, and you will also do question number 3 and 7 from section C, page number 121. You will also do it in your notebooks. Okay, my dear students, so the wrap up of the lesson. So today we have discussed about the revolution of the earth around the sun and how the seasons change because of the tilt of the earth and the movement of the earth around the sun. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and